हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टिश्यू यानी कि ऊतक। टिश्यू हम स्टार्ट कर चुके हैं। टिश्यू के टाइप्स के बारे में अभी बात चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट किया है और प्लांट टिश्यू भी अलग अलग प्रकार के हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अभी तक हमने बात की है यहाँ पर कि जो प्लांट टिश्यू है वो दो प्रकार से हमने विभाजित किया है। जो दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार है कि जो टिश्यू है वो सेल के बेसिस पे यानी कि कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर हमने यहाँ पे ऊतकों के प्रकार देखे हैं। और दूसरा जो टाइप है वो ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधे के किस भाग में किस प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। ये दूसरे प्रकार का हमारे पास क्या आता है, क्लासिफिकेशन आता है। तो टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू में प्लांट टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्लांट टिश्यू में हमने कहा दो हम यहाँ पे आधार देखते हैं। और यहाँ पर हम जो आधार देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, आपने कहा प्लांट टिश्यू इज डिराइव इनटू टू टाइप्स, दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्स। हमने बोला कि पादप ऊतकों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। ये वर्गीकरण जो है वो उनमें मौजूद कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर है, किस टिश्यू में कौन सी सेल पाई जाती है उसके आधार पर दो प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। दो प्रकार के हमारे पास ऊतक आते हैं। ये हमारे पास टेबल आती है, इस टेबल को आपको नोट करना है क्योंकि इस टेबल को ही अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। प्लांट टिश्यू जो है कोशिकाओं के आधार पे दो प्रकार के हमने बोले हैं। ये जो है परमानेंट है और ये जो है मेरिस्टेमेटिक है। तो मेरिस्टेमेटिक को पहले हम डिस्कस करेंगे। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होते हैं जिनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, यानी कि इनमें विभाजन का गुण पाया जाता है। अब विभाजन क्या होता है, थोड़ा सा विभाजन को समझो, ठीक है। आपने सेल पढ़ी है, प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें आपने सेल पढ़ी है। यहाँ पे देखो देखो सेल में क्या क्या है वो समझो एक बार जरा। ये तो आपकी सेल मेम्ब्रेन आ गई है और ये आपकी क्या आ गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपके क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। इसके अलावा आपने कहा ये ईआर यहाँ पे पाया जा रहा है। ये यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आरआर एसआर इसी में है। फिर इसके अलावा यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे पाई जा रही है। फिर यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है या लाइसोसोम है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स पाए जा रहे हैं किसमें, सेल में। हमने सारे नहीं लिखे बट एक आइडिया लगा लो। सेल डिवीजन में होता क्या है, सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है पहले वो डबल होगा। डबल कैसे होगा, देखो मैं दो क्रोमोसोम बना करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें हटा देते हैं क्योंकि हमें क्रोमोसोम पे फोकस करना है। ऐसे होते हैं क्रोमोसोम। तो ये दो क्रोमोसोम का मतलब है, मैं 46 के 46 नहीं बना सकती हूँ सेल के अंदर, आपको भी पता है क्योंकि स्पेस नहीं है, बस समझो। ये दो क्रोमोसोम का मतलब है कि ये ऐसे ही, जैसे ये दो क्रोमोसोम है ऐसे ही 46 क्रोमोसोम यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। मैं थोड़ा सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बढ़ा करके दिखाऊं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी कंडीशन रहती है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसमें ये क्रोमोसोम पड़े हुए हैं 46। अब इन सभी में इनके कॉपी बनने लगती है ऐसे। अभी क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते लेकिन इनका अमाउंट जो है वो डबल होने लगता है क्रोमोसोम का। अभी भी हम यहाँ पे 46 ही क्रोमोसोम पढ़ेंगे और अभी भी इसमें 46 ही क्रोमोसोम है, बस यहाँ पर अमाउंट डबल हो जाता है। जैसे क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होता है वैसे ही और जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सभी का जो अमाउंट है वो डबल होने लगता है। फिर हमने क्या बोला था, फिर हमने कहा कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये ऐसे सेटल हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी, यहाँ से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं ऐसे। ये स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकलेंगे और ये इनको खींचेंगे। जब इनको खींचते हैं एट लास्ट क्या होता है, ये क्रोमोसोम यहाँ आ जाते हैं और इनकी जो कॉपी बनी थी, जो यहाँ पे अमाउंट डबल हुआ था, वो यहाँ आ जाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये होता है कि यहाँ पे अलग, इसकी सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाती है, इसकी अलग हो जाती है। तो देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, दो क्रोमोसोम इसमें थे तो दो इसमें आ गए हैं और दो इसमें आ गए हैं। दो का मतलब 46 यहाँ पर थे तो यहाँ पे भी 46 इसमें आ गए हैं और 46 इसमें आ गए हैं। इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन, ठीक है, ये ध्यान है। अब जो विभाजोतक ऊतक होते हैं
ऊतक किससे बने होंगे? कोशिकाओं से मिलकर के बने होंगे। और विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, कुछ ऐसा ही विभाजन होगा। इस एक सेल से कितनी सेल बन गई हैं? 2 सेल बन गई हैं। तो विभज्योतक ऊतक में ऐसा ही कुछ डिवीजन चल रहा होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि विभज्योतक ऊतक जो है उनमें जो कोशिकाएं हैं उनका नंबर बढ़ता चला जाता है, यानी कि ये कोशिकाओं को इंक्रीज करते रहते हैं। अब देखो ये टाइप्स इनके देखते हैं और इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग हम इनके फंक्शंस भी देखेंगे। चलो सबसे पहले हमें पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनको हम विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये हमारे पास टेबल आती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब सबसे पहले इसका डायग्राम हमें बनाना है, तब हमें समझ में आएगा कि ये 3 प्रकार के जो टिश्यू होते हैं इनकी लोकेशन कहाँ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकी लोकेशन भी देखी थी। देखो अब हमने कहा कि एक जो यहाँ पे टिश्यू है, एक प्रकार का टिश्यू, वो यहाँ आता है। ये समझ रहे ये क्या बना हुआ है? चलो इसको प्लांट के जैसे ही बनाते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा। ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है स्टेम, ये स्टेम है, ये ब्रांच है, ठीक है, ये शूट है। शूट का मतलब जो प्ररो होता है, जो यहाँ पे प्लांट है या कोई पेड़ है, कोई पौधा है, उसका जो टॉप का पार्ट होता है उसको हम शूट कहते हैं, ठीक है। और ये पूरी स्टेम है। अब हमने कहा यहाँ पे जो टिश्यू है, कुछ टिश्यू यहाँ पे होते हैं टॉप वाले पोर्शन में पाए जाते हैं ऐसे, कुछ टिश्यू वहां पे पाए जाते हैं जहां से कोई ब्रांच निकल रही हो, और कुछ टिश्यू ऐसे स्टेम के साइड में पाए जाते हैं, ऐसे साइड साइड में। ये इनका अगर हम नाम देखें तो क्या नाम आते हैं? अच्छा इसी को अब मैं बड़ा करके दिखाऊं, बड़ा मतलब स्टेम को जो है वो थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखाते हैं। इसी को हम ऐसे बना रहे थे कि ये शूट वाला पोर्शन है, ये स्टेम है, ये स्टेम में यहाँ से क्या आ गए हैं, ये ऐसे ब्रांचेस निकल गई हैं, और ये पूरा स्टेम है। अब तो समझ में आ गया है, अब रिलेट कर पा रहे हो कि ये स्टेम है और ये शूट है। तो हमने कहा एक टिश्यू यहाँ पर पाया जा रहा है, ये एक टिश्यू यहाँ पर पाया जा रहा है, फिर एक टिश्यू यहाँ पे पाया जा रहा है, यानी ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये वाला या ये वाला सेम ही है, जहां से कोई ब्रांच निकलेगी ये वहां पे पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे जो तना है, तने के साथ ऐसे रहते हैं, तने के साइड में रहते हैं। तो हर एक टिश्यू को अलग अलग कलर से हम डिनोट कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब इनके नाम हम देखें, हमने बोला ये जो टिश्यू है इसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम, ये जो है ये इंटरकैलरी है, और ये जो है ये लेटरल है। जैसे आपने यहाँ पर देखे थे, देखो टेबल में यही तो कहे थे, एपिकल है, इंटरकैलरी है और लेटरल है, ठीक है। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम लोकेशन पता चल गई है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट की टिप पे, ये पूरा शूट है, ये तना है, ये तने के टॉप में पाया जा रहा है, या जड़ के टिप पे पाया जाता है, जो जड़ है जड़ के टॉप में पाया जाएगा। इंटरकैलरी जो है जहां से कोई शाखा निकल रही है वहां पर ये पाए जा रहे हैं, और लेटरल जो है वो तने के साइड में पाया जा रहा है। अच्छा तीनों का एक जनरल फंक्शन अगर मैं बोलूं तो तीनों में ही सेल डिवीजन हो रहा है। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे आपको ये बताना है, और रिजल्ट आपको यहाँ पे साइड में डायग्राम बनाना है। इसमें भी सेल डिवीजन हो रहा है, इनमें भी सेल डिवीजन हो रहा है, इनमें भी सेल डिवीजन हो रहा है, रिजल्ट क्या आता है एक बार देखो, बताओ, इमेज बनाओ यहाँ पे कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। देखो हमने बात की थी कि तीनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन का मतलब ये सारी जो है वो सेल से मिलकर के बने होंगे। अच्छा एक आउटलाइन बना दो अगर, ठीक है। अब हमने कहा कि नई सेल्स जो ऐड हो रही हैं, क्या होगा, नई सेल्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। ये इस लाइन पे है, यानी कि ये इस लाइन पे हमने बनाया। अब यहाँ पर सेल जब ऐड हो रही हैं तो वो कुछ ऐसे ऐड हो रही हैं ऊपर की ओर, ये, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे ऐसे बना सकते हैं? फिर देखो, फिर यहाँ पे भी तो सेल ऐड हो रही हैं, यहाँ पर जो सेल हैं
वो भी ऐड हो गई ऐसे, ये सेल्स जो हैं ये भी ऐड हो रही हैं। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये, आपको क्या अंतर देखने को मिला है इसमें? अब देखो, अब विजिबल है, बताओ आपको चेंज क्या देखने को मिला? इसमें आपको 3 चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, 3 चेंजेस। वो 3 चेंजेस क्या है? सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम की वजह से क्या हुआ? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ये हुआ, ये हाइट देखो, ये हाइट इतने तक थी, इतने तक हाइट, और यहाँ पे कितनी हाइट बढ़ी है? इतने तक थी। कितनी हाइट बढ़ी है? इतनी हाइट यहाँ पे बढ़ी है। किसकी? प्लांट की इतनी हाइट बढ़ी है। किसकी वजह से? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से ये हुआ है। दूसरा देखो, दूसरा, जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम था तो एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर है और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पर है। इट मीन्स दो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की के बीच की जो दूरी है वो इतनी है। अब यहाँ पर देखो, दो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बीच की दूरी में कितना डिफरेंस आ गया है। दो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इतनी दूरी पर थे, देखो ये यहाँ से है, ये यहाँ से है और ये यहाँ तक है, तो दूरी इतनी है। यहाँ पर देखो, दो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बीच की जो दूरी है वो कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा चेंज जो आया है, तीसरा चेंज जो आपको देखने को मिला है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर जो तने की मोटाई है, इसमें तने की मोटाई इतनी है और यहाँ पर तने की मोटाई इतनी है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? विजिबल है ना? देखो, तने की मोटाई में जो डिफरेंस है वो विजिबल है हमें। तो इसको देख करके आप क्या बताएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये आपको पता है, इसको हम नोड कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन जहां से तने से कोई भी ब्रांच, कोई भी लीफ अगर निकल रही है तो उसको हम नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे इंटर नोड कहते हैं। इंटर नोड, ये इंटर नोड है, ये भी इंटर नोड है। अच्छा, ये नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये नोड होता है और ये भी नोड होता है। सेम, ये नोड है, ये भी नोड है, और दो नोड के बीच की दूरी को इंटरनोड कहते हैं। तो देखो, एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा? तने की लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ पे क्या करेगा? प्लांट की लेंथ को जो इंक्रीज करता है वो करेगा एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है? दो नोड के बीच की दूरी को बढ़ाता है, इंटर नोड की जो लेंथ है उसको ये बढ़ाएगा। तो क्या होगा? ये भी तो स्टेम स्टेम की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा? टॉप से लेंथ को बढ़ा रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा? बीच से लेंथ को बढ़ाएगा। इंटरनोड जितना ज्यादा होगा, अब देखो, और आप थर्ड इमेज बनाते हो, इसी प्लांट की थर्ड इमेज आपने बना दी साइड में। आपने कहा कि ये जो लेंथ है वो यहाँ पहुंच गई है, ये जो नोड है इनके बीच की दूरी इतनी थी, अब एक नोड यहाँ तो एक नोड यहाँ आ गया है, इंटरनोड के बीच की दूरी बढ़ गई है। तो क्या हो रहा है? देखो, एपिकल मेरिस्टेम किस लोकेशन पे ग्रोथ को कर रहा है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस लोकेशन पे यहाँ पे ग्रोथ को कर रहा है, वो ध्यान रखना है। लास्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा? ये साइड में है, क्योंकि ये साइड में है तो ये साइड में करेगा। यहाँ पे जो कोशिका विभाजन हो रहा है, ये कैसे ऐड होगी? कोशिकाएं कैसे ऐड होती हैं? यहाँ साइड में होंगी, ठीक है, ऐसे साइड में। जब साइड में हो जाती है तो ये क्या करेगा? तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ये है कि जैसे ये स्टेम है, अब यहाँ पर सेल है, यहाँ पर सेल है, अब सेल जब बढ़ रही है तो ये क्या करेगा? ऐसे ऐसे तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने कहा, जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीनों जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके लोकेशन हमें पता चल गई है और हमें एग्जैक्ट फंक्शन भी पता चल गए हैं। अगर हम नॉर्मल देखें तो तीनों देखो, पौधे की लंबाई और तने की मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है, इंटरकैलरी कहाँ पर है और लेटरल कहाँ पर है, इससे हमें पता चलता है स्पेसिफिक फंक्शन इनके। अब यहाँ तक की बात क्लियर है तो एक बार टेबल को देख लो। ये तीनों क्लियर हो गए हैं? ये तीनों अगर क्लियर हो गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, इनका थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। आपने बोला देयर आर ग्रुप ऑफ यंग सेल्स विच कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूली डिवाइडिंग सेल्स एंड हेल्प इन द increasing of length and width of the plant. There are different types of meristematic tissue which are classified on the basis of position, functions, plane of division.
Origin of development. The three main types of meristematic tissues depending on the occurrence of the meristematic tissue on the plant body are apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. तो हमने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है युवा कोशिकाओं का समूह है या नई कोशिकाओं का समूह है जो निरंतर विभाजित होने वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और पौधे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिन्हें उनकी स्थिति, कार्य, विभाजन तल, उत्पत्ति और विकास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पौधे के शरीर में मेरिस्टेमेटिक ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर तीन मुख्य प्रकार के मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं: शीर्ष विभाजक, पार्श्व विभाजक और अंतर्भागीय विभाजक जो होता है, विभाजक जो होता है। ठीक है, चलो बात करेंगे सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। क्या होते हैं एपिकल मेरिस्टेम? एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द प्लांट, शूट एंड रूट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, ये हमें एक स्पेस चाहिए थोड़ा सा, देखो इसका मतलब ये होता है, देखो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? ये तो है यहाँ पे क्या, सॉइल, ठीक है। ये सॉइल है, ये स्टेम आया, ये ऐसे रूट। एपिकल मेरिस्टेम या तो पाया जाएगा शूट के टिप पे या रूट के टिप पे। ये क्या करेगा? तने को ऊपर की ओर, तने की लंबाई को जो है ऊपर की ओर बढ़ाएगा और जड़ की लंबाई को नीचे की ओर बढ़ाता है। ठीक है, बस यही पॉइंट वहां पे बताया गया है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पे पाया जा रहा है। तो हमने बात की है एपिकल मेरिस्टेम इज रिप्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द प्लांट, यानी कि शूट टिप पे और रूट टिप पे ये पाया जाता है। दे आर रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज एंड एड इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। क्या करेगा? प्लांट हाइट को ये बढ़ाएगा। तो हमने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम पौधे के तने और जड़ के शीर्ष पे मौजूद होते हैं। ये तेजी से बढ़ने वाले ऊतक हैं और पौधे की ऊंचाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। दूसरा आता है लेटरल मेरिस्टेम। Lateral meristem is present on the lateral walls of the stem. They help in the horizontal growth of the plant and increase the stem width. हमें बताया गया है कि पार्श्व मेरिस्टेम तने की पार्श्व दीवारों पर मौजूद होते हैं, पौधे की क्षैतिज वृद्धि करते हैं और जो पौधा है उसका जो तना है उसकी मोटाई को यहाँ पे बढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा हमने क्या बात की? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हमने बात की। हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैन बी फाउंड बिटवीन द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड द बेस ऑफ द लीफ। दे हेल्प इन ब्रांचिंग। क्या बोला कि जो अंतर्भागीय मेरिस्टेम होते हैं ये तने की गांठों और पत्ती के आधार के बीच अंतर केंद्रीय मेरिस्टेम में पाए जाते हैं, शाखाओं के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के जो मेरिस्टेम हैं एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, यानी कि शीर्ष, पार्श्व और अंतर्भागीय जो विभाजोतक ऊतक हैं उनको हमने यहाँ पे क्या किया है? पढ़ा है। उनकी लोकेशन भी हमने देखी है। अच्छा, यहाँ पे सेल्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, लेकिन जब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो एक बार तीनों प्रकार के जो ऊतक हैं उनको देखिए। चलो, ये तो बात होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब वापस से टेबल पे आते हैं और इसका जो सेकंड टाइप है वो देखो। दूसरा जो टाइप आता है वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में हमने क्या बात की थी? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनमें विभाजित होने की क्षमता वो खो देते हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो थी उनका काम था यहाँ पे मेनली ग्रोथ, यानी कि वृद्धि लाना, कोशिका विभाजन इनका जो मेन या मुख्य गुण था कि इनमें क्या है? डिवीजन होता रहेगा, ये यहाँ पे ग्रोथ को करते रहेंगे। जब ये परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू का मतलब है इनमें अब विभाजन नहीं होगा, ये कैसे रहेंगे? स्थायी रहेंगे। जो इनका शेप है, जो इनका यहाँ पे संरचना है वो कैसे रहेंगे? स्थायी यहाँ पे रहते हैं और इनका जो फंक्शन है वो भी अब चेंज हो जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के आते हैं हमारे पास। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के आते हैं। पहला प्रकार आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स किस आधार पे होते हैं? देखो, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं
इस प्रकार के ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखो समूह तो है कोशिकाओं का, लेकिन सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होंगी, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप की, जिनका फंक्शन अलग अलग होगा। ये इनका जो ग्रुप है वो मिलकर के बनाता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की, और कॉम्प्लेक्स में हम बात करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की। तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, सो क्लास आपका जो होमवर्क है वो ये रहने वाला है कि आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे, डायग्राम बना करके लेकर के आएंगे, और जो परमानेंट टिश्यू है उसको एक बार रीड करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।